नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि मैं 4 टाइप का बिज़नेस अपने इस चैनल पर बताता हूं और चारों टाइप का बिज़नेस हमारे फैमिली में हम लोग कर रहे हैं और इसे छोटे स्तर पर भी करते हैं, बड़े स्तर पर भी करते हैं। यानी कि रिटेल में, होलसेल में और उस प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी बनवा करके बिज़नेस करते हैं। चारों बिज़नेस जो करते हो दोस्तों एक बार फिर बता दें और उसी में से आज आपको एक बिज़नेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस बिज़नेस को आप या इस प्रोडक्ट को आप बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें कैसे लॉन्च करें और कैसे कमाएँ उसको भी बताएँगे और उस बिज़नेस को आप रिटेल में कैसे करें, थोक में कैसे करें कि आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। वो बिज़नेस का सीक्रेट भी आपसे शेयर करेंगे क्योंकि ये बिज़नेस आज से नहीं 25 साल से बिज़नेस कर रहे हैं। तो 4 टाइप के बिज़नेस कौन है दोस्तों? पहला है फार्मा डिवीज़न, एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाएँ कैसे बनवाएँ, कौन-सी दवा लॉन्च करें, किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये 4 सारी चीज़ें, प्रोडक्ट कैसे ट्रेडमार्क करवाएँ, प्राइवेट कंपनी कैसे लिमिटेड करवाएँ, ए टू जेड जानकारी फार्मेसी डिवीज़न। दूसरा है किराने से संबंधित, रिटेल का बिज़नेस कैसे करें, होलसेल का बिज़नेस कैसे करें, या हम अपना मसाला ब्रांड कैसे लॉन्च करें, तेल का ब्रांड कैसे लॉन्च करें बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले, या हम इसे छोटे तौर पर कैसे कर सकते हैं, किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ए टू जेड जानकारी आपको मिले। तीसरा है दोस्तों कपड़े का बिज़नेस, आप रिटेल में कैसे करें, होलसेल में कैसे करें, साड़ी का अपना ब्रांड कैसे बनाएं, जीन्स के पैंट का अपना ब्रांड, यानी ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी। और चौथा बिजनेस जो है दोस्तों स्पोर्ट का बिजनेस, यानी कि जूते चप्पल का बिजनेस। इसे हम रिटेल में कैसे करें, होलसेल में कैसे करें, किस हिसाब से हम करें कि सारे ग्राहक हमारे पास होते हैं। तो दोस्तों ये 4 टाइप का बिजनेस, तो आज को हम यहाँ पे जो चर्चा करेंगे वो है स्पोर्ट का बिजनेस। जूते चप्पल का आप रिटेल में कैसे करें, वो कौन से बिजनेस आइडिया है जिससे आपके पास कस्टमर आएंगे। दोस्तों सब लोग जानते हैं आज के समय में बहुत ही कंपटीशन है, थोड़ा सा कंपटीशन नहीं है, एक से एक दुकानें खुल रही हैं और कुछ लोग तो ऐसे दुकानें खोल रहे हैं, सब लोग बिजनेस आइडिया ले लेकर भैया आप पूंजी लगा दीजिए। और उद्योगपति की भी कमी नहीं है, हमारे यहाँ पैसे वाले बहुत हैं, चलो भैया आप पूंजी लगा दीजिए, आपके पैसे को हम डेवलपमेंट कर देंगे, आप भी पैसा लीजिएगा हम भी लेंगे। आप बैंक में रख रहे हैं तो बैंक में आपको 3 से 4% या 4 से 5% सेविंग में मिल रहा है, या किसी में आप शेयर मार्केट में लगा रहे हैं तो उसमें भी 18, 19, 20% मिल रहा है। यहाँ पे आपका पैसा कितना मिलता है आप जानते हैं, एक साल में 2000 गुना हो जाता है। एक साल में 2000 गुना बिजनेस में हो जाएगा, वो आइडिया भी आज हम आपको बताएंगे। तो लोग दोस्तों, तो बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं वो सीक्रेट समझते हैं। लोग जब तक बिजनेस में सीखते हैं कि हम कौन सा फार्मूला अपनाएं कि कस्टमर हमारे पास आएंगे, तो तब तक तो वो फेल हो चुके होते हैं। क्यों फेल हो चुके? उतना किराया देना पड़ता है, तमाम चीज़ें। तो बिजनेस या उद्योग ये आपसे 5 साल का समय मांगता है, 1 से 5 साल का। 1 से 5 साल में आपका बिजनेस कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन, लेकिन 5 साल के बाद ये बिजनेस 10 गुना, 20 गुना नहीं, ये 1000 गुना ग्रो करता है। ये 1000 गुना। बिजनेस से बेटर कोई सर्विस है ही नहीं, कोई सर्विस नहीं है। सिर्फ आपके पास आइडियाज होना चाहिए। तो आज आइडियाज हम 25 से 30 साल का सफल आइडियाज देंगे और आप विश्वास मानिए उस आइडियाज से आप दुकान खोलेंगे तो आप अपने एरिया की नंबर 1 शॉपनर बन जाएंगे, नंबर 1 शॉप बन जाएगी। और फिर उसी में वो कमाने वाला आइडिया बताएंगे किस तरह से आप बेचेंगे, तो ब्रांड का उसमें भी कमाएंगे, लेकिन उस ब्रांड की वाली दुकान में आप अपना प्रोडक्ट एक कैसे घुसेड़ देंगे जिसमें आप कितना कमाएंगे। उसमें अगर आप 10% ले रहे हैं तो इसमें आप कमाएंगे 100%। यानी जो जूता आप 100 में बनवाएंगे, जो चप्पल आप 50 में बनवाएंगे, उसे आप 100 रुपये में बेचेंगे, यानी कि 2 गुने रेट में। कैसे करना है, कैसे करेंगे, हम भी कर रहे हैं दोस्तों। अभी हमने जूते का अपना ब्रांड लॉन्च किया, मार्केटेड बाय एक कंपनी से बनवा के लॉन्च किया, तो हमारे विचार में आया क्यों ना आज हम वही विचार आप लोगों से शेयर कर दें, आप लोग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, जूते की दुकान खोल के ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों प्रक्रिया से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ सीक्रेट जो बिजनेस में लगाया जाता है। ये सीक्रेट कोई शेयर नहीं करता दोस्तों, कोई शेयर नहीं करता, लेकिन हमारा अपना विचार है। अगर हम सफल हुए हैं तो अगला आदमी सफल हो, और हमारे पास भी सपने हैं
तो उसके पास भी सपने हैं। हमें अपने सपने पूरा करना चाहिए, तो दोस्तों आपका भी हक है, आप भी अपने सपने को पूरा करें। इसलिए मैं झूठी मूठी यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाता, ना तो मैं झूठी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भैया आप ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल लीजिए, आप हर के पैसा कमाएंगे, आपके पैसे की बारिश होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक आपके अंदर सेल्स करने की कला नहीं होगी। बिजनेस का सबसे बढ़िया फंडामेंटल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप डाल रहे हैं, तो सबसे पहले जो सीखने की ज़रूरत होती है वो सेल्स की कला। अगर आपके अंदर जिस दिन सेल्स की कला आ गई, मार्केट टीम का तैयार करना आ गया, सेल्स टीम तैयार करना आ गया दोस्तों, उसी दिन आप सफल बिजनेसमैन बन जाएंगे। तब आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं जूते चप्पल, आप कहीं पे भी खोलिए, एक छोटी सी जगह पे खोलेंगे तो भी आपकी शॉप सफल होगी, आप बड़े जगह खोलेंगे तो भी आपकी शॉप सफल होगी, फेल नहीं हो सकती है। मैं इसकी गारंटी लेता मैं गारंटी लेता हूँ, आपकी शॉप फेल नहीं होगी। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ उसी हिसाब से करना है, ना तो आपकी शॉप फेल होगी और ना आपको नुकसान होगा, पहले ही दिन से आपकी बिक्री दोस्तों 50,000 में जाएगी। अब जैसे छोटी बड़ी दुकान खोले हैं, अगर आप 1 ही लाख रुपए की दुकान लिए हैं तो 1 लाख तो बिक्री हो नहीं जाएगी। 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस करेंगे तो 10,000 की तो फाइनल है, पहले ही दिन से बिक्री होगी और आपको उस दिन 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा। नहीं तो उस हिसाब से तो होना चाहिए 3,000 का, क्योंकि जूते चप्पल में जो बिजनेस होता है 25 से 30%, 30 से 40% पे बिजनेस होता है। लेकिन ये सबका अपना करने का अलग बिजनेस आइडिया है, सब लोग इसी आधार पे करते हैं और तभी फेल होते हैं। और मैं जो आपको आइडिया दूंगा उस आइडिया से करना। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक आपको शॉप लेना है, आप शॉप लीजिए। बस इतनी बात को आप ध्यान देना है, इस शॉप को ऐसे अट्रैक्टिव बनाना है, क्या बताएं, ऐसे चारों तरफ आपका यहाँ पे क्या होगा, शीशा होगा, और यहाँ पे जो गेट है एंट्री होगी यहीं पे आपका होगा। ये चारों तरफ शीशे में जूते चप्पल सब आपके सजे होंगे और यहाँ कस्टमर का बैठने का आप व्यवस्था कर दीजिए, 1-2 जगह ऐसे बैठने का और टहल टहल के देखने का। ये आप व्यवस्था, मतलब डिस्प्ले अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो पैसा आपको खर्च करना है डिस्प्ले में थोड़ा सा लगा दीजिए, जो कुछ भी लाइटिंग बढ़िया से। आज का जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न युग के हिसाब से आपको शॉप खोलना होगा, डिजिटल जिसे शॉप कहते हैं, एकदम अट्रैक्टिव। इसीलिए मैं इसको बार बार फोकस कर रहा हूँ, अट्रैक्टिव, शीशे से लगा हुआ, बाहर से ही पता चल जाए ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान है। अब आप समझ गए, अब आपकी दुकान हो गया। अब आपको एक चीज का सिलेक्शन करना है, उसको आप करेंगे। मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे किसी से पैसा नहीं मिला है, मैं किसी का ना तो विरोध करूंगा, सिर्फ मैं आपको आइडियाज दूंगा। एक मित्र ने, हमने अभी वीडियो बनाया तो उसने कहा इस रेट से अगर बेचेंगे तो हमको माल नहीं देंगे। माल भरा हुआ है दोस्तों, माल। आप बिजनेस, कंपनी ये नहीं कहती कि आप कैसे बेच रहे हो, आप चाहे जैसे बेच दिए, कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं करती। मैं बेचता हूँ इसलिए मैं खुल के करता हूँ। तो दोस्तों क्या करना है, अब आपको सिलेक्शन करना है, आपको चुनाव करना है आपके क्षेत्र में किस कंपनी के चप्पल ज्यादा बिकते हैं, किस कंपनी के, ये आपको, और किस कंपनी का जूता ज्यादा बिकता है, ये आपको सिलेक्शन करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसे आप सिलेक्शन कर लीजिए टहर घूम के। ये आप खुद पहनते हैं, किस कंपनी का ज्यादा पहनते हैं, आपके यार दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके गांव में बहुत सारे यार दोस्त होंगे, आप वहां पे सिलेक्शन करिए किस ब्रांड का ज़्यादा चलता है आपके यहाँ चप्पल, वो आपने लिख लिया, एक लिस्ट बनाइए। किस ब्रांड का सबसे ज़्यादा जूता बिकता वो आप लिस्ट कर लीजिए, दोनों आप ले लीजिए। 2 ही टाइप होते हैं, जूता और चप्पल। लेडीज़ में भी यही होता है और जेंट्स में भी यही होता है, बच्चों में भी होता है। कुछ तो ब्रांड हो गए, कुछ नॉन ब्रांड बिकते हैं। नॉन ब्रांड वाले में आपकी कमाई होगी, कैसे होगी वो भी हम बताएंगे। पहले ब्रांड का सिलेक्शन करना है, जहां से आपको आइडियाज हम देने वाले हैं। आपने सिलेक्शन कर लिया, लिस्ट तैयार कर लिया, अब वही ब्रांड उठाना है, फालतू का नहीं। उसी ब्रांड को उठाकर अपने आप रख लीजिए। अब उसी में से कुछ और जूते आपको लेने हैं जो नॉन ब्रांडेड। तो अब जब ये ब्रांड जूता कहाँ से उठाएंगे, आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एजेंसी होते हैं, ये तो एक जिले लेवल पे होते हैं, उनके यहाँ से आप लेंगे। फिर उसके बाद एक होते हैं दोस्तों कटिंग का काम करते हैं। कटिंग का काम कहाँ होता है उस पर अगर चर्चा करेंगे तो कटिंग का जहाँ से लेंगे वो आपके एजेंसी से भी सस्ता मिलता है।
क्योंकि वो लोग ऐसे उठाते हैं, कुछ उसका अंदर सीक्रेट होता है, वो आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर से भी सस्ता दे देते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। या आप अपने स्टेट की जो राजधानी है वहाँ पे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कंपनी लेवल के होते हैं, और वहीं पर कंपनी, वहीं पर बड़े बड़े कटिंग वाले भी होते हैं। कटिंग कटिंग का मतलब उनके यहाँ हर एक कंपनी का माल आप पा जाओगे, ब्रांडेड भी और लोकल भी, दोनों टाइप के उनके यहाँ आप पा जाओगे। और लोकल में कुछ ब्रांडेड होते हैं और कुछ लोकल में अच्छी कंपनियां होती हैं जिनके कभी टूटते नहीं है, ब्रांडेड से भी बेटर होते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी बेस का लॉन्च करते हैं और अपना ब्रांड अभी बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो और अच्छे होते हैं। तो दोनों टाइप का, तो आपने 2 कंपनी 3 कंपनी जो भी चल रही है, 3 कंपनी 4 कंपनी जो है, तो सबके आपको साइज कितना होता है दोस्तों, 4 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक ज्यादा बिकता है। 4 से 9, 4 से 9 ये छोटे बच्चों में, 4 से छोटे बच्चों में जैसे हो गया 2 से 5 और 5 से 9 होता है। ये बड़े बच्चों में 5 से 9, तो इसका अलग रेट होता है और इसका अलग रेट होता है। तो आपको हर एक साइज थोड़ा थोड़ा रखना होगा, ज़्यादा नहीं, 20-20, 25-25 हर एक साइज का पीस आप रख लीजिए, या 10-10 पीस आप रख लीजिए। जूते चप्पल, जूते महंगे ज़्यादा भी नहीं रखना, इसके ऊपर आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एरिया में कैसे लोग रह रहे हैं, ग्रामीण एरिया है, वीआईपी एरिया है, या आप सिटी में खोल रहे हैं, राजधानी में खोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में खोल रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और वहाँ पे ये भी सर्वे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टूडेंट लोग ज़्यादा रहते हैं कि नौकरी पेशा लोग रहते हैं, तो नौकरी पेशा लोग कैजुअल ज़्यादा पहनते हैं, चमड़े का ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है, रोड प्रेस करना होता है। और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो ज़्यादा स्पोर्ट का पहनते हैं। तो उस हिसाब से सिलेक्शन करके उसी हिसाब से ज़्यादा माल नहीं रखना है, 5-5, 6 पीस लेना है एक साइज का। जैसे आपको 8 नंबर लेना है तो 3-4 पीस मिलता है कंपनी का, उसी हिसाब से आपको लेकर के रख लेना है। तो आप इसी शीशे में सजा देंगे, बढ़िया से सजा देंगे। अब यहीं पे कुछ नॉन ब्रांडेड भी आपने रख लिया। अब आपके पास सिलेक्शन हो गया, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों का हो गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो बेचने का, बेचना कैसे, और फिर आइडिया आपको बताएंगे उसमें अपना ब्रांड आप कैसे लगा लीजिए, उसको कैसे कमाई होगी। अब ये सारे खर्चे वहां से निकल जाएंगे जो इधर आप कम थे। अब आपने ब्रांडेड लगा दिया, अब ये जो ब्रांडेड है इस पे भी आपको 25% से लेकर 40% की मार्जिन होती है। ब्रांडेड पे मैं बात कर रहा हूं, किसी भी कंपनी, कितनी भी ब्रांडेड कंपनी हो, 25% से शुरू होकर के 40% तक प्रॉफिट मिलता है। तो लोग कितने बेचते हैं, लोग 20 से नीचे नहीं बेचते हैं, 20% से नीचे कोई बिजनेस नहीं करता। जूते चप्पल में तो कोई करता ही नहीं 20% नीचे, बाकी किराने उराने में कर लेता है, किराने में तो 10% लोग कर लेते हैं, 5% लोग कर लेते हैं, लेकिन जूते में 20% से नीचे कोई बिजनेस नहीं करता है। और एमआरपी आप जानते ही ज़्यादा है, किसी की एमआरपी मान लीजिए 800 रुपये पड़ी हुई है, अब 40%, 8 चौक 32, 320 रुपये प्रॉफिट हुआ। और इसी पे 20%, 2 चौक 8, इसी पे अगर आप 20% लेंगे तो 8 दूनी 16, 160 रुपये प्रॉफिट हुआ, 160 रुपये प्रॉफिट हुआ। ये तो अभी आपकी पूंजी बात मैं बता रहा हूँ, फिर आपको माल अपने आप दे के चाहेंगे, आपको माल भी खरीदने नहीं जाना होगा यार, आप पहले आइडिया समझ ले। तो आपने ये ले लिया, तो कितने पे लोग बिजनेस करते हैं, 20% पे। अब आपको ये ब्रांडेड पे कितने % पे बिजनेस करना है, मात्र आपको 5% से 10% पे बिजनेस करना है, मात्र 5%। अब आप कह रहे हैं 2 रेट, हाँ 2 रेट, कुछ जो सबसे ज्यादा ब्रांडेड कंपनी, अब 2 टाइप का हो गए, जो सबसे ज्यादा बिकता होगा उस पर 5% पे करना है, और जो कम बिकता होगा ब्रांड उस पर 10% पे करना है। अब ये 10%, अब वहां पे जो ब्रांड है, अब आप यहाँ पे एक बोर्ड ऐसे छपवाएंगे, ऐसे आप एक बोर्ड छपवाएंगे और फिर उस पर लिख देंगे डेली रेट, और उस ब्रांड का जूते का नाम लिख देंगे, चप्पल का नाम लीजिए, आज का ऑफर रेट, ये लगाएंगे। आज का ऑफर रेट ऐसे लिख सकते हैं, या हफ्ते का 2 दिन आप डिसाइड कर लीजिए, जिस दिन को आप ज्यादा मानते हो या जिस देवता को आप ज्यादा मानते हो, कि या आप कुछ ऐसे कह दीजिए, भैया मैं मंगलवार को, मैं शनिवार को इसको जो है ऑफर लगाता हूं, या मेरे पिताजी है, मैं जो आपके घर में ना हो, जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, भैया उनके मैं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इस दिन मैं रेट टू रेट बेचता हूं। ऐसा कुछ, ये नहीं कि मैं तोड़ के बेच रहा हूं, इसको ओपन नहीं करना है। ये आइडिया कोई बताता नहीं कि भैया मैं उनके उपलक्ष्य में, या हमारे पिताजी की इच्छा है एक दिन हम रेट टू रेट पे बेचते हैं। कोई जान तो नहीं रहा है खरीद कितनी पड़ी है, क्योंकि सब लोग महंगा तो खरीद ही रहे हैं, सब महंगा खरीदे, किसी को रेट नहीं पता है कितने मिलता है। तो आप उस पर, अब मान लीजिए जो आपको 400 रुपये में या 400 में जो जूता मिला है, अब 5%, 5 चौक 20, आप इसे 5 चौक 20,
अब आपको इस पे कितना मिल रहा है? 5 चौक 20 रुपए आपको मिल रहा है। 20 रुपए ही जाएगा ना, 5 चौक 20 रुपए आपको मिल रहा है। तो आपको 20 रुपए मिल रहा है, तो आपको ये 20 रुपए क्या है, कुछ आपको 20 रुपए इस पे मिल रहा है। अगर इसको 10% आप बेचते हैं, जो एक्वा है उसका मान लीजिए 300 है, 300 का 10% आपको इस पे 30 रुपए मिल रहा है। 30 रुपए, 300 रुपए लगा के 30 रुपए। अब इसको एक मन सोचिए, हमको 20 रुपए, इसको यहाँ परसेंटेज पे आप भाग जाइए। यहाँ पे हमको परसेंटेज पे बिजनेस करना है, ना कोई पीस पे बिजनेस करना, हमें परसेंटेज पे। अब 5% डेली यार, 5% डेली का मतलब एक महीने का 150%। एक महीने का 150% आप बैंक में रखते हैं, आप 4% सालीना मिलता है। एक महीने का 150 रुपए, एक साल का 1800, एक साल का 1800% आपका पैसा हो रहा। यहाँ परसेंट पे आपको बिजनेस करना है, और यही होता है सीक्रेट की परसेंटेज पे बिजनेस। अब आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव, यहाँ पे 20 मिल रहा है, यहाँ पे 40 मिल रहा है। अब कोई यहाँ पे आ रहा है जो नॉन ब्रांडेड है, उसको आप 30% पे बेच रहे हो। 30, चूंकि उस पर रेट हाई लिखा हुआ है, एमआरपी उस पर बहुत लिखा होता है। जो भी नॉन ब्रांडेड कंपनियां होती हैं वो खूब एमआरपी लिखे रहते हैं। आपको जो 300 रुपए का खरीद है वो आपको 900 रुपए लिखा रहेगा, 800 रुपए रखे। कह दो भैया मैं इसको आपको 40% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, 40% मैं इसको डिस्काउंट कर दे रहा हूँ, मैं आपको 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। 1000 एमआरपी है, 50% डिस्काउंट दे दो, 500 रुपए में दे दो। पड़ा कितने में आपका है? 300 रुपए में पड़ा है। 300 रुपए पड़ा, 200 रुपए आपको मिल रहा है। एक कमाई उधर से आपकी आ जाए। अगर उधर से नहीं भी आ रही तो भी आप 5% पे बिजनेस कर रहे हो यार, 5% पे। अब आप पता लगा 20% पे बिजनेस कर रहे हो, सब यहीं पे धोखा खाते हैं। वहां पे 20% पे बिजनेस कर रहे हैं, और 20% पे बिजनेस करके 10 जोड़ा बेच रहे हैं। 10 जोड़ा का कितना हो गया? 20% के हिसाब से अगर वो बिजनेस 20 चौका 800 रुपए कमा रहे हैं। और आप यहाँ पे 5% या 10% पे बिजनेस कर रहे हो, वो 10 जोड़ा बेच रहे हैं, आप यहाँ पे 20 जोड़ा बेच रहे हो। आपको एक जोड़े पे 20 रुपए मिला रहा, 8 दूनी 16 रुपए, उनसे दुगना तब भी आप कमा रहे हो। यानी कि आपके पास कस्टमर आने चाहिए, ना कि एक कस्टमर से आप निचोड़ लो। आप कस्टमर बुलाओ, जब कस्टमर आएंगे तो आपका यहाँ लोकल बिकेगा और बिकेगा, आपकी दुकान पॉपुलर होगी, आप ब्रांडेड से ग्राहक बनाइए। तो एक दिन निर्धारित करना होगा और इसको रेट फिक्स करना होगा। तो जैसे मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन आप फिक्स कर लीजिए, इस दिन दूंगा, या डेली रेट दे दीजिए, या कोई त्योहार आ रहा है भैया इस त्योहार के उपलक्ष्य में आज फ्री, तो पूरे हफ्ते की कमाई। अब आप दोस्तों समझ गए हमें बिजनेस कितने पे करना है? 5%, 10%, 15%, 20%। अब इस पर डिपेंड करता है आपका जो ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है, उसे 5% लीजिए। 5 से 10% बेचेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतने कम पे कोई नहीं बेचता है। और बाकी जो नॉन ब्रांडेड हैं उस पर आप 15%, 20% आप इसे कर सकते हैं, 30% कर सकते हैं। अगर आप 5% पे बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों आपका साल का 1800% गया आपका पैसा, और 10% कर रहे तो यही आपका 3600% गया। ये 3600%, अगर 15% पे आप कर रहे हैं दोस्तों, ये जाएगा कम से कम 5000% पे आपका पैसा जाएगा। और 20% पे कह रहे हैं 6 बार 6 7200% पे आपका जाएगा, 7200% पे आपका बिजनेस जाएगा। इसे कहते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी, यानी बिजनेस का सीक्रेट फार्मूला। तो इस तरह से इस बिजनेस को आप करिए, आपका बिजनेस नंबर 1 चलेगा। अब आपको कोई भी बिजनेस में करने में दिक्कत आए कि सर ऐसे नहीं कर रहा, आप तुरंत पूछिए, तुरंत हम इंस्ट्रक्शन आपको देंगे। विश्वास मानिए 100% आप अपने एरिया की सफल बिजनेस हो जाएंगे, सफल। अब इसी में आपको कैसे और अच्छे से पैसे कमाना है, कैसे अपना ब्रांड आपको घुसाना है, जो हमने शुरू किया। तो दोस्तों अब आप जानते हैं आज के समय में ऐसी कोई बिजनेस नहीं है जो बिजनेस हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले ना कर सके। हर एक बिजनेस आप बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कर सकते हैं। ऐसा आज मॉल वोल वाले कर रहे हैं। मॉल के पास जितने भी मॉल हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, क्या करते हैं? कभी आपने देखा दोस्तों, वहाँ जाते हैं एक स्टिकर लगा होता है ये ब्रांड, उनके यहाँ आप ब्रांड नहीं पाओगे। बहुत ब्रांड जो है वो अपना अलग से माल खोलते हैं, बाकी जो ऐसे माल टाइप में है उनके यहाँ ब्रांड नहीं पाओगे। उनका अपना स्टिकर लगा होगा, अपनी एमआरपी लगी होगी, और उसी पे कहेंगे इतना % डिस्काउंट, इतना % डिस्काउंट। तो ये सारे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पड़े हुए हैं। तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों डालें यार? आज हम जबकि बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
खरीद डाले हर एक ब्रांड को बनवा सकते हैं, हर एक ब्रांड को बेच सकते हैं क्वालिटी बेस का। और आज एक आइडियाज और आपके पास है, बड़ा अच्छा आइडिया है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, उनकी मशीनरी है, उनके लेबर्स हैं, आप रॉ मटेरियल खुद खरीद के लाइए, जिस पे आपको क्वालिटी बेस का जितना बेस्ट मटेरियल हो आप अच्छे से अच्छा मटेरियल लाइए, उनके कारीगर आप जैसे डिजाइन देंगे बना देंगे, उनके जो खर्चे होते हैं वो खर्चे लेंगे। अब तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, उनकी मशीन आप कितना दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, 1 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जितना दिन के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके बनवाइए। बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ निकलिए तो आप घर से। अब चलिए हम इसमें आपको जो आइडिया देते हैं आप चौंक जाएंगे, इसमें कितना फायदा होगा आपको ब्रांड बना करके। अब अगर आपको अपना जूते का ब्रांड बनाना हुआ तो आपको क्या चाहिए, अगर ब्रांड बना, एक ब्रांड नेम चाहिए। जैसे आपने कई कंपनियों को बेच रहे हैं, कंपनियों के नाम है, ये जूते का नाम, वो जूते का नाम है, जो भी नाम है, तो एक अच्छा सा यूनिक सा आप नाम चॉइस कर लीजिए। अब उस नाम आपने चॉइस कर लिया तो वहां पे ब्रांड कैसे बनता है, तो उसके लिए आपको उसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। कल का आपने अगर ट्रेडमार्क नहीं करवाएंगे तो कल का कोई और उस नाम से बना लेगा तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो इसके लिए सरकार ने एक साइट लॉन्च की है जिसका नाम है आईपी इंडिया, और इसी आईपी इंडिया पे ये सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे जो आपने नाम चॉइस किया आप आईपी इंडिया पे जाएंगे और सर्च करेंगे, आप अपना खुद सर्च कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी एजेंसियां उनके माध्यम से सर्च करेंगे। जो आप नाम ने सिलेक्ट किया उस नाम से अगर कोई और नहीं होगा तो नाम आपको दिया जाएगा। उसके लिए सरकार कुछ आपसे कुछ फीस लेती है, जैसे 3,500 समथिंग। 2012 में जब हमने अपना फार्मा प्रोडक्ट दोस्तों ट्रेडमार्क करवाया था, उस समय सरकारी फीस 3,000 रुपये थी जो आपको देना पड़ता था। लेकिन जिससे आप माध्यम से कराएंगे, जिस एजेंसी के माध्यम से कराएंगे वहाँ से आप 7-8 हज़ार रुपये ले लेते हैं, उनके भी खर्चे होते हैं। लेकिन आज 3,500 रुपये लग रहा है उसकी फीस कोई भी प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाने के लिए। तो ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है, जो आपने प्रोडक्ट ले लिया ये ट्रेडमार्क रजिस्टर दोस्तों होता है 10 साल के लिए। 10 साल तक ही आपके नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया। अब 10 साल तक इस नाम से कोई नहीं रख सकता पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 10 साल बाद फिर आपसे इतना सरकार चार्ज लेगी और फिर आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आपके नाम, अब आपके नाम से प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया, आपके पास जीएसटी नंबर है ही है और कोई कागजात आपको नहीं चाहिए, ऑलरेडी दुकान आपके पास है ही है, तो आप वहां से दुकान लाइए और प्रोडक्ट बेचिए। तो कैसे बनवाना है, इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत सारी कंपनी है, आप कहीं भी चले जाइए इंडस्ट्रियल एरिया में, हिमाचल, देहरादून, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं भी बड़े सिटी में आप चले जाइए और ऐसे ही गूगल पे आप सर्च कर लीजिए थर्ड पार्टी स्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थर्ड पार्टी जूता चप्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनियों की डिटेल आ जाएगा। तो आप चाहे तो यहीं बैठे बैठे कर सकते, लेकिन ऐसा मत करना, आप वहाँ पे कंपनी में विजिट करना। विजिट करने के बाद आप जानेंगे तो वहाँ बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आप देखेंगे उससे एक आपके अंदर उत्साह अलग आता है, एक अलग फीलिंग आती है कि यार मैं भी एक दिन बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा एमडी बनूंगा, मैनेजिंग डायरेक्टर बनूंगा, बड़ी गाड़ी से घूमूंगा। तो वहाँ जाके फीलिंग होता है यार। जब हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी लॉन्च किया था 2012 में, हमने 20 दिन तक हिमाचल प्रदेश सोलन में हर एक कंपनियों में टहल टहल के विजिट किया। 20 दिन तक हम हरिद्वार थे, 20 दिन तक हम देहरादून में थे, ये सारी जहाँ पे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यहाँ हमने विजिट किया, बड़ा अनुभव लिया, बड़ा आनंद आता था। तो दोस्तों कुछ पैसे आपके खर्च होंगे, लेकिन जितने पैसे आप खर्च नहीं करेंगे उससे 1000 गुना आपको नॉलेज होगा। आज जो मैं नॉलेज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ये आज का नॉलेज नहीं, ये 25 साल का नॉलेज है, और इस 25 साल में इतना नॉलेज लेने के लिए हमने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए और वो नॉलेज आज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप वहाँ जब विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद वहाँ आपसे क्या पूछा, कितने साइज में आप बनवाना चाहते हैं और किस मॉडल में आप बनवाना चाहते हैं। तो जो मॉडल आप जूते की चप्पल की दुकान खोल चुके हैं, आपको पता है किस मॉडल के बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, किस मॉडल के लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, तो उसी मॉडल का आप बनवा लीजिए, थोड़ा बहुत बनवाइए और लाइए अपने दुकान पे बेचिए, अपने दुकान पे भी बेचिए और दूसरे दुकान पर भी बेचिए। अब बेचवाइए, ये आपका अपना ब्रांड हो गया। अब ब्रांड बनाने के लिए क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गया। अब आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी आपका बन के अपने यहाँ आ जाएगा। अब कितना दिन में बनेगा, जिस दिन आपकी उनकी डील हो जाएगी, डील होने के 20 से 25 दिन बाद आपके यहाँ आ जाएगा। अब इसमें कितना प्रॉफिट होगा, अब इसमें अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जो जूता आपका दोस्तों 200 रुपये में बनेगा,
जो जूता 200 रुपये में बनेगा, रेट मैं नहीं क्लियर करूँगा। देखिए दोस्तों ये है, इसमें कहीं पे आपको ब्रांड किसी कंपनी का कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। इसमें जो अंदर ये जीभ लगती है ना, उसी पे नाम होता है। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर चिपका दिया जाता है, सिला जाता है। देखिए कुछ है कहीं पे नज़र, कुछ नहीं आ रहा। ये हमने लॉन्च किया अभी जल्दी जल्दी में। तो दोस्तों कुछ नहीं, इसी तरह से आपका हो जाएगा और ये आपके नाम से बन जाएगा। कुछ नहीं करना, आपके नाम से बन जाएगा। तो वहाँ पे आपका बन के आपका आ गया। अब ये तो हो गया हमने रिटेल बेचने का। अब होलसेल में आपको कैसे बेचना है वो भी आइडियाज हम दे दें। अब जो ब्रांडेड कंपनी का आप लिए हैं, अब इसी ब्रांडेड कंपनी में किसी एक कंपनी का, होलसेल में कई कंपनी का आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन पूंजी आपको ज़्यादा लगेगी। तो पूंजी कम है, कम पूंजी में होलसेल कैसे करें? तो जो चप्पल आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बिकता हो, जो जूता सबसे ज़्यादा बिकता हो, तो उसी जूते या चप्पल को आप क्वांटिटी में माल उठा लीजिए। तब ये माल आपको कहाँ से उठाना पड़ेगा? ये माल आपको यहाँ राजधानी, तब ये डिस्ट्रिक्ट से नहीं लेना होगा। आप अपने राजधानी में जाइए और यहाँ पे जो कटिंग वाले होते हैं उनके पास जाइए, या कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास जाइए। अब आप पता कैसे करेंगे? अब आप इसके लिए दोस्तों अपने सिटी में आप निकल जाइए, अपने सिटी की राजधानी में। वहाँ आप जब जाएंगे तो हर एक एरिया डिसाइड होता है, यहाँ जूता चप्पल की दुकान है, यहाँ पे किराने से संबंधित दुकान है, वहाँ सब एक एरिया डिसाइड होता है। आप घुस जाएंगे तो सब एक से एक दुकानें नजर आएंगी, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऑटो वाले से कहेंगे, किसी भी रिक्शे वाले से कहेंगे भैया हमको जहाँ जूते चप्पल की दुकान है वहाँ ले जाके उसी गली में छोड़ देगा। आप सब जगह लिखा होगा ये होलसेलर हैं। आपका अपना अनुभव सबसे बेस्ट अनुभव होता है, आपका अपना अनुभव। जब आप टहलेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से उठा करके ये बता दीजिए भैया ये हमारे यहाँ मिला। अब ये जो होलसेल का वो कितने परसेंट करेंगे? वो 2% पे आपको करना, सिर्फ 2% पे होलसेल का। तो आपके जो लोकल अगल बगल दुकानदार होंगे आपके यहाँ से ले जाएंगे और उनको तो ये 2% पे देंगे। अब यहीं पे जो ये अपना ब्रांड बनाए हैं इसको आप कितने पे देंगे? इसको आप 30 से 40% पे देंगे, इतनी मार्जिन होगी। अब जो 200 का है आपका 40%, 4 दूनी 8, इस पर आपको 80 रुपये प्रॉफिट होगा। और यही चीज़ अगर कंपनी का दे रहे हैं 2% पे, यहीं पे 2 दूनी 4, आपको जो है 4 ही रुपये, 40 रुपये ही मिलेगा, 40 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप यहाँ पे 80 रुपये, यहाँ पे 40 रुपये, तो अच्छे अच्छे ढंग से, ये ढंग से कमाई होती है। नहीं यहाँ पे दोस्तों 2 दूनी 40, 4 रुपये आपका होगा, यहाँ पे 4 रुपये होगा, यहाँ पे 80 रुपये होगा। तो इस ढंग से आप ये कमा सकते हैं। अब इसको जो अपने में आप बेचेंगे 200 रुपये में जो आपने बनवाया है, अब इसको कैसे बेचेंगे? ये जो 200 में बनवाया 400 रुपये में आराम से बिकेगा, आराम से। और इसकी MRP कितना होगी? 800 रुपये, 800 रुपये। आप डिस्काउंट करके कहें भैया हमने 50% डिस्काउंट दिया। अब इस पर आप ज़्यादा फोकस मारिएगा, भैया ये अभी हमने इस कंपनी का एजेंसी लिया, मत बताइएगा। कभी भी इतना याद रखिए, किसी भी कस्टमर से मत बताइएगा ये हमारा अपना ब्रांड है, नहीं तो कहेंगे इसीलिए ज़्यादा ही कह रहे हैं, इनको ज़्यादा प्रॉफिट है। ये कहिए भैया मैं अभी इस कंपनी का नई एजेंसी लिया हूँ और ये कंपनी फला स्टेट में बहुत ज़्यादा, दूसरे स्टेट का नाम लिख लीजिए, फला स्टेट में बहुत महंगा प्रोडक्ट बिकता है, वहाँ का ब्रांड है, अभी से अभी यहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं, इसकी तो हमें 100% गारंटी लेता हूँ। ये प्रोडक्ट आपको कोई क्लेम ही नहीं होगा, अगर क्लेम हो रहा है आपको लाके फेंक जाइए, इसको ला करके फेंक दीजिए, कोई भी शिकायत होती है। अब आपको पता है उसकी क्वालिटी, आपने खुद लॉन्च किया है, उसकी क्वालिटी के बारे में पता है, तो खराबी तो आएगी नहीं क्योंकि आपने बेस्ट क्वालिटी लिया है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप अपना ब्रांड लॉन्च करिएगा बेस्ट क्वालिटी का लॉन्च करिएगा, क्वालिटी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करिएगा, कभी भी नहीं करिएगा। जो भी इसमें जूते में रॉ मटेरियल यूज होगा उस कंपनी से, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बात कर लीजिएगा, भैया जो कुछ इसमें यूज होगा वो नंबर 1 होगा, नंबर 1 और नंबर 2 में सिर्फ 10 रुपए का डिफरेंट आता है। तो क्यों घटिया लॉन्च करके अपनी क्वालिटी आप खराब करेंगे? अगर आपको ब्रांड वास्तव में बनाना है तो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करिए। इसी ढंग से आप अपने यार दोस्त को सपोर्ट करके बेचिए, अपने रिश्तेदार को सपोर्ट करके बेचिए। जिस दिन आपने क्वालिटी बना लिया अपने आप बिकेगा, प्रचार करने वाले वही हैं। तो दोस्तों अभी 2 महीने हुआ हमको लॉन्च किए हुए इस जूते को और अच्छी खासी बिक्री होती है दोस्तों, अच्छी खासी 30 से 40 जूते तो अपने आप बिक जाते हैं। अब लोग मांगने भी लगे, सप्लाई भी शुरुआत हो गई। तो इस ढंग से इसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं और सबसे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब इसमें कितना परसेंट गया? अब 200 रुपये का परसेंटेज गया। अगर 5 भी जूता आप बेच लिए आपका 1000 रुपये हो गया।
आपका 1000 रुपये हो गया ऑटोमेटिक। तो बिजनेस करने के आइडियाज चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप इस बिजनेस को करना हो या जिस 4 टाइप हमने बिजनेस बताया उन 4 टाइप में से कोई भी बिजनेस आपको करना हो, उससे संबंधित कोई भी आइडिया चाहिए, तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो आइडियाज हम आपको दे देंगे। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, आप बिजनेस करें और आगे बढ़े, अपने सपने को पूरा करें। हमसे जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ही अगले बिजनेस में ऐसे ही और आइडियाज के साथ।